Dear students, Assalamu alaikum. Today is 16 July 2020, Thursday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 7. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the syllabus of first term test. I hope students you have prepared your previous diary very well. Today we will start reading translation of unit number 7. Little by little one walks far. रफ्ता रफ्ता इंसान दूर तक चला जाता है. As it is a general essay on importance of co-curricular activities. Co-curricular activities give students the chance to become well-rounded individuals by teaching them a variety of skills. As the topic tells us that the courage which leads us towards success and our aim in life, time cannot be bought or sold, borrowed or saved. We must make the best use of this precious commodity by walking little by little. We will read in the lesson that the writer is a hardworking and determined student. So let's move to the reading translation of paragraph number 1. For this, first of all students, open your textbook. रीडिंग ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर से पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोनों पे ही आपने फोकस करना है. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है आप जब करते हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक लेक्चर सुनते हुए आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है, उनके ऊपर ही आपने उर्दू मीनिंग लिख लेने हैं. इस तरह से आपकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करती है और साथ साथ आपके जो सिनोनिम और स्पेलिंग MCQs हैं कलेक्टिवली 9 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में वो भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं. सेंटेंस वाइज यानी कि बामुहावरा तर्जुमा आपने अपनी नोटबुक में लिखना होता है, ठीक है, और इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उर्दू तर्जुमा आपने जो है वो अपनी नोटबुक में लिखना होता है जो कि आपको टर्म टेस्ट या आपके एनुअल पेपर में हेल्प करता है. नोटबुक आपको पता है बेटा आपने कैसे रेडी करनी है. सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है और उसके साथ साथ जो है वो आपने यूनिट का नाम लिखना है, ठीक है. यूनिट नंबर 7, लिटल बाय लिटल वन वॉक्स फार. रफ्ता रफ्ता इंसान दूर तक चला जाता है, ब्लू मार्कर के साथ लिखें. फोल्डर जो है वो आप सेकंड टर्म का बना लें क्योंकि फर्स्ट टर्म सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. फोल्डर बना के फिर आपने जो है वो इस चैप्टर की रीडिंग ट्रांसलेशन लिखनी है. पैराग्राफ 1 देखें. द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन a long bumpy ride for me as they have for everyone of my age. The last couple of years, पिछले 2 साल. कपल यानी कि जुड़वा, जो साल 2 के लिए हम जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. लॉन्ग बम्पी राइड, लॉन्ग तवील, बम्पी राइड का मतलब होता है कि एक लंबी छलांग, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो एक जो है वो मुश्किल या कठिन वक्त जो है वो मुराद लेंगे. एवरीवन ऑफ माई एज, जैसा कि मेरी उम्र के हर फर्द के लिए. The last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have for everyone of my age. पिछले 2 साल मेरे लिए एक कठिन वक्त में से गुजरने का तजर्बा था या कठिन वक्त साबित हुए, जैसा कि मेरी उम्र के हर फर्द के साथ ऐसा ही होता है. The experiences might be different, experiences तजर्बात different मुख्तलिफ, but everyone लेकिन हर एक has gone through many of the same teenage circumstances. सर्कमस्टांसिस का मतलब है हालात, टीन एज का मतलब है लड़कपन. एज आई हैव डन, द एक्सपीरियंसिस माइट बी डिफरेंट, ये तजर्बात शायद मुख्तलिफ हो सकते हैं. बट एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीन एज सर्कमस्टांसिस एज आई हैव डन. मगर हर किसी को शुरू से आखिर तक लड़कपन के इन्हीं हालात से गुजरना पड़ता है जैसा कि मैंने गुजारा. ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे. ऑल ऑफ देम, ये सब, हैव डेल्ट विद देम, इनसे निमटते हैं या इनसे सलूक करते हैं. इन देयर ओन वे, अपने अंदाज में. ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे, हर एक ने इन हालात से अपने ही अंदाज में सलूक किया. एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम, गेम का मतलब है खेल. पर्सनल पार्टिसिपेंट, ज़ाती शरीके कार की हैसियत से, यानी वो पर्सन जो कि खुद बजाते खुद ही इसमें हिस्सा लेता हो. पर्सनल, ज़ाती, पार्टिसिपेंट शरीके कार या हिस्सेदार. एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ, जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे लाइफ को उसने गेम कहा है, ज़िंदगी को.
एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ, वो खेल जिसे हम सब जिंदगी का नाम देते हैं या जिंदगी कहते हैं, वी कॉल लाइफ। आई वुड से आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट। आई वुड से आई वर्कड हार्ड, मैंने सख्त मेहनत की, मैं ये कहना चाहता हूँ, फॉर द फर्स्ट प्लेस, पहली जगह के लिए या अव्वल मुकाम के लिए, एंड अर्नड इट, और इसे हासिल कर लिया। आई वुड से आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट, मैंने अव्वल मुकाम के लिए सख्त मेहनत की, मैं ये कहना चाहता हूँ, और इसे हासिल कर लिया। एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ, आई वुड से आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट। वो खेल जिसे हम सब जिंदगी कहते हैं, इसमें एक ज़ाती शरीकेकार की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अव्वल मुकाम के लिए सख्त मेहनत की और इसे हासिल कर लिया। दिस इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स, ये मेरा चीज़ों को तख्लीकी तौर पे देखने का अंदाज़ है। क्रिएटिव व्यू, तख्लीकी तौर पर, ऑफ थिंग्स, चीज़ों को, ठीक है। इट इज़ बैड, ये गलत है। बट द फैक्ट इज़ डैट, लेकिन हकीकत ये है, दैट नॉट एवरी वन सीज इट इन द सेम वे एज आई डू, कि हर कोई इसे वैसा ही नहीं देखता जैसा कि मैं देखता हूँ। यानी कि वो कहता है कि मैं ज़िंदगी को जिस अंदाज से देखता हूँ, हर कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी को इसी तरह से देखे, बल्कि मेरा ज़िंदगी को देखने का तख्लीकी तरीक़ाकार है, और मैं इस ज़िंदगी को एक खेल समझता हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे हर सूरत विन करना है, दूसरों से आगे निकलना है। ठीक हो गया। यानी कि वो ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा, बल्कि जो है वो एक नेमत के तौर पे अपने लिए ब्लेसिंग जो है वो समझता है, जिसमें उसने मेहनत करने से ही हमेशा अव्वल मुकाम हासिल किया है। अगेन इस पैराग्राफ की सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन कर देती हूँ, ध्यान से आप सुन लें, क्योंकि ये पैराग्राफ आपका रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले से बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें मोस्टली कंपटीशंस के नेम हैं। वो पैराग्राफ बहुत ही कम जो है वो आपके एनुअल पेपर में आता है, जबकि ये पैराग्राफ अक्सर आपके एनुअल पेपर में सब्जेक्टिव पार्ट में आया। और आपको पता है कि चॉइस नहीं है आपके ट्रांसलेशन पैसेजेस की, जो एक पैराग्राफ आता है उसी को आपने अटैम्प्ट करना होता है, और वो 8 मार्क्स का पैराग्राफ होता है। पिछले 2 साल मेरे लिए एक तवील मुश्किल वक्त रहे हैं, जैसा कि मेरी उम्र के हर फर्द के साथ ऐसा ही होता है। द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट, बट एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीन एज सर्कमस्टांसिस एज आई हैव डन। ये तजर्बात शायद मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर हर किसी को शुरू से आखिर तक लड़कपन के इन्हीं वाक़यात से या हालात से गुजरना पड़ता है, जैसा कि मैं गुजरा। ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे, ये सब इनसे अपने ही अंदाज में निमटते हैं या इनसे अपने अंदाज में सलूक करते हैं। एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ, आई वुड से आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट। वो खेल जिसे हम सब जिंदगी कहते हैं, इसमें एक ज़ाती शरीकेकार की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अव्वल मुकाम के लिए सख्त मेहनत की और इसे हासिल कर लिया। दिस इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स, ये मेरा चीज़ों को तख्लीकी तौर पे देखने का अंदाज़ है। इट इज़ बैड, ये गलत है। बट द फैक्ट इज़ दैट नॉट एवरी वन सीज इट इन द सेम वे एज आई डू, मगर हकीकत ये है कि हर कोई इसे वैसा ही नहीं देखता जैसा कि मैं देखता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2 देखें। यहाँ पे वो एज अ स्टूडेंट अपनी जितनी भी उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं पढ़ाई से हट के, जिनमें वो पार्टिसिपेट करता रहा है और जिसने उसे कॉन्फिडेंस बख्शा है, जिन एक्टिविटीज़ ने उसको आगे बढ़ने में ज़िंदगी में जो है एक्सपीरियंस दिया है, उन सब का वो इसमें ज़िक्र करता है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट एक तालिब इल्म की हैसियत से आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। एक्टिव का मतलब होता है सरगर्म, पार्टिसिपेंट का मतलब होता है शरीकेकार इन एकेडमिक, ठीक है, तालीमी एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ और गैर निसाबी सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ। एज अ स्टूडेंट आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सरगर्म हिस्सेदार या शरीकेकार हूँ। माई फर्स्ट प्रियोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल। माई फर्स्ट प्रियोरिटी, मेरी पहली तरजीह, हैज़ ऑलवेज बीन, हमेशा रही है, टू गेट गुड ग्रेड्स,
अच्छे ग्रेड हासिल करना इन स्कूल में। माई फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल्स। मेरी पहली तरजीह हमेशा स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल करना रही है। ऑल्दो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, ऑल्दो अगरचा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, ये मेरे लिए अहम है, अगरचा ये मेरे लिए अहम है। I also know that by participating in sports and after school activities, I also know मैं ये भी जानता हूँ that by participating के शिरकत करना इन स्पोर्ट्स खेलों में एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ और स्कूल के बाद की सरगर्मियों में I will become a well-rounded student. I will become मैं बन जाऊँगा well-rounded, सडोल या फिर अच्छे सांचे में डला हुआ, हम वेल राउंडेड के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, ठीक है, स्टूडेंट, तालिबे इल्म। ऑल्दो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, आई ऑल्सो नो दैट बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ आई विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट। अगरचे ये मेरे लिए अहम है, मैं ये भी जानता हूँ कि खेलों और स्कूल के बाद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से मैं अच्छे सांचे में ढला हुआ तालिब इल्म बन जाऊँगा। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स of my high school career, I participated and received awards in the following. During the past years, पिछले सालों के दौरान of my high school career, अपने हाई स्कूल की जो है वो करियर उसमें सरगुज़िश्त में या सालों में I participated, मैंने हिस्सा लिया and received awards और इनामात हासिल किए in the following दर्ज-ए-ज़ैल में। मेरे हाई स्कूल की सरगुज़िश्त के गुज़रे हुए सालों में मैंने दर्ज-ए-ज़ैल में हिस्सा लिया और इनामात हासिल किए। अब आगे वो जो है वो एक लिस्ट दे रहा है जिसमें पढ़ाई के अलावा उसने जिस चीज़ में जो कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ थी उनमें हिस्सा लिया था और उसमें क्या क्या अवार्ड जो है वो उसने विन किए हैं, ये आगे वो डिटेल बता रहा है। कायद-ए-आज़म बैज इन स्काउटिंग में जो है वो कायद-ए-आज़म बैज उसने हासिल किया। विनर ऑफ हुज़ हू क्विज़ प्रोग्राम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब होता है ज़िला, ठीक है, जो कि ज़िलों के माबैन ज़िलों की सतह पर कोई भी कंपटीशन हेल्ड होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। हुज़ हू कंपटीशन ये एक गेम है कि कौन क्या है, ठीक है, ये क्विज़ प्रोग्राम होता है एक सवाल जवाब के पूछने का। और उसके बाद एकेडमिक उसने एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किया वाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंटर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, ठीक है, एकेडमिक तालीमी एक्सीलेंस एजाज़ी अवार्ड इनाम, ठीक है, कब वाइल पार्टिसिपेटिंग हिस्सा लेते हुए इंटर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो कि ज़िलों के आपस में माबैन या ज़िलों के आपस में जो एक अवार्ड शो हो रहा था उस मुकाबले में, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है मुकाबला। एंड एस्से राइटिंग कंपटीशन और जो है मजमून लिखने का जो मुकाबला होता है फॉर द ईयर 2011 में, ठीक है, ये कुछ इनामात और कुछ कंपटीशंस थे जिनमें उसने हिस्सा लिया, जिसमें कायद-ए-आज़म बैज हासिल किया स्काउटिंग में उसने, ठीक है। इसके अलावा हुज़ हू कंपटीशन जो क्विज़ कंपटीशन था सवालों जवाबात का जो एक प्रोग्राम था कौन क्या है उसका विनर जो है वो ज़िली लेवल पर यानी ज़िली सतह पर फिर उसने तालीमी एजाज़ी अवार्ड हासिल किया जो ज़िलों के माबैन एक मुकाबला हो रहा था। फिर उसने मजमून निगारी यानी कि मजमून लिखने का जो मुकाबला था 2011 के साल में उसमें उसने विन किया था, ठीक हो गया। आई ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, रीडिंग क्लब एंड कंप्यूटर क्लब। इसके साथ साथ जो है वो मुंसलिक था, वो बिलोंग्ड का मतलब होता है मुंसलिक होना टू द फॉलोइंग क्लब्स इन जो दर्ज-ए-ज़ैल हैं अंजुमने, उनमें रीडिंग क्लब जो कि मुतालियाती एक क्लब है और कंप्यूटर क्लब जो कि कंप्यूटर की एक अंजुमन है, ठीक है। इसको हम अंजुमने मुतालिया और अंजुमने कंप्यूटर कहेंगे। इस स्लाइड को सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट कर रही हूँ, अगेन सुन लें। वैसे ये पैराग्राफ जो है वो बहुत ही रेयर आपके पेपर में आता है क्योंकि इसमें कुछ भी ज़्यादा ट्रांसलेट करने के लिए नहीं है। कंपटीशंस हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेते, हम इसको प्रॉपरली याद करेंगे ताकि कोई सा भी आ सकता है तो हमें प्रॉब्लम ना हो। एज अ स्टूडेंट आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों का सरगर्म शरीक कार हूँ।
माई फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल. मेरी पहली तरजीह हमेशा स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल करना रही है. ऑल्दो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, आई ऑल्सो नो दैट बाई पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ आई विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट. अगरचा ये मेरे लिए अहम है, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे लिए खेलों और स्कूल के बाद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से मैं अच्छे सांचे में ढला हुआ तालिब इल्म बन जाऊँगा. During the past years of my high school career, I participated and received awards in the following. मेरे हाई स्कूल की सरगुज़िश्त के गुजरे हुए सालों में मैंने दर्ज झैल में हिस्सा लिया और इनामात हासिल किए. कायद-ए-आज़म बैच इन स्काउटिंग, winner of Who's Who quiz program at the district level and academic excellence award while participating in inter-district declamation contest and essay writing competition for the year 2011. स्काउटिंग में कायद-ए-आज़म बैच ज़िली सतह पर सवालों जवाब पूछने का खेल कौन क्या है मैं इनाम जीता. ज़िलों के माबैन हिस्सा लेते हुए तालीमी एजाज़ी इनाम. ठीक है, फिर उसके बाद है मजमून 2011 के मजमून लिखने के मुकाबले में. आई ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, रीडिंग क्लब एंड कंप्यूटर क्लब. मैं अंजुमन मुतालिया और अंजुमन कंप्यूटर की हैसियत से भी मुंसलिक था. ठीक है. In the year 2009, I received awards in the following classes: Computer Applications, Geography and Advanced Algebra, Trigonometry. ये भी मज़ीद कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें उसने अवार्ड हासिल किए थे. साल 2009 में दर्ज झैल जमातों में जो है वो इनामात हासिल किए. कंप्यूटर एप्लीकेशंस का मतलब है कंप्यूटर का इतलाक. जोग्राफिया, एडवांस अलजब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम जो है वो एडवांस अलजब्रा ट्रिग्नोमेट्री ही कहेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है. आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट. मैंने सबसे ज़्यादा हौसला अफजा तालिब इल्म की हैसियत से भी इनाम हासिल किया. आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्लब. ठीक है. आई करंटली मैं हाल ही में बिलोंग टू द हाइकिंग लंबे पैदल सफ़र करने का एक मुकाबला होता है जिसे हम हाइकिंग कहते हैं. आउटडोर क्लब से मुराद है अंजुमन बैरूनी क्लब, अंजुमन और आउटडोर बैरूनी. एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब, एनवायरमेंटल माहौलियाती अवेयरनेस आगाही या जानकारी, और क्लब अंजुमन. ठीक है. अंजुमन माहौलियाती जानकारी से भी ताल्लुक़ रखता हूँ. करंटली बिलोंग ताल्लुक़ रखता हूँ. यहाँ तक आपने बेटा इसको प्रिपेयर कर लेना है. थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट इसकी वोकैबुलरी है लेकिन आपको अच्छे तरीके से जब लेक्चर सुनेंगे तो समझ आ जाएगी. इन द ईयर 2009 आई रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग क्लासेस: कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ज्योग्राफी एंड एडवांस्ड अलजब्रा, ट्रिग्नोमेट्री. साल 2009 में मैंने दर्ज झैल जमातों में ये इनामात हासिल किए: कंप्यूटर इतलाक, जोग्राफिया और एडवांस्ड अलजब्रा, ट्रिग्नोमेट्री. आई ऑल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट. मैंने सबसे ज़्यादा हौसला अफजा तालिब इल्म की हैसियत से भी एजाज़ हासिल किया. आई करेंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब. इन दिनों मैं लंबे पैदल के सफ़र, अंजुमन बैरूनी और अंजुमन माहौलियाती जानकारी से भी ताल्लुक़ रखता हूँ. यहाँ तक आपने जो है वो ट्रांसलेशन प्रॉपरली याद करनी है और इसको अच्छी तरह से आपने नीटली लिख लेना है. इसके साथ साथ मैडम ने यकीनन आपके साथ जो डायरी है 15 जुलाई के बाद की 16 से ऑनवर्ड 30 तक आपके साथ शेयर की होगी इमेज के फॉर्म में. मैंने आपको लेक्चर में इस वजह से ये स्लाइड शो की है ताकि अगर आप में से किसी स्टूडेंट के पास ये नहीं पहुंची तो कम से कम लेक्चर में आपके पास ये सेव रहे. इसमें इंशाल्लाह हम जो है वो इन 15 डेज़ में यूनिट नंबर 7 से ऑनवर्ड 9 तक अपना काम टेक्स्ट बुक का कंप्लीट करेंगे और पेयर ऑफ वर्ड्स 41 से 60 तक, ट्रांसलेशन पैसेजेस 5 मज़ीद कर लेंगे और एक ऐसे अपना हम वाइंड अप करेंगे. डायरी बेटा आपकी आज जो है वो यूनिट नंबर 7 की रीडिंग ट्रांसलेशन है. डायरी में मैं लिखती भी हूँ फिर भी दोबारा से ध्यान से सुन लिया करें. बता देती हूँ कि रीडिंग ट्रांसलेशन आपने लिखनी है अपनी नोटबुक में और इसको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है. ठीक है. डायरी के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं. फर्स्ट टर्म सिलेबस जो हमने वाइंड अप किया है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को हो रहा है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अब उसको वाइंड अप करें. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे.